Today we are discuss about the cytoplasmic. Hello my dear student. Today we are discuss about the cytoplasmic inheritance. This is the part of genetics. क्या है ये? जेनेटिक्स का पार्ट है. तो हम समझते हैं व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. CSIR में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं और हर बच्चा क्या है गलत करके आता है, और बहुत ही इजी है. इसके कंसेप्ट अगर आपको समझ आ गए तो कुछ भी नहीं है. सी पार्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, इसके बी पार्ट्स में भी आते हैं. बहुत ईजी होगा समझने के लिए आपके. तो आज हम समझते हैं व्हाट इज द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. आपको एक बात पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर कोई भी सेल का एक डीएनए होता है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, टोटल डीएनए इन ए सेल क्या होता है? न्यूक्लियर डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है न्यूक्लियर में भी, और साइटोप्लाज्म में भी जेनेटिक मटेरियल होता है. आपको ये पता है कि जो न्यूक्लियर जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाई पेरेंटल होते हैं. उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? बाई पेरेंटल होते हैं. मतलब वो क्या है? पेरेंट्स हैं, जो मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, उन दोनों के कैरेक्टर क्या है? ऑफस्प्रिंग में आते हैं दोनों के. ठीक है. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है कि यूनिपेरेंटल होता है. ये यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या है? उनके ऑफस्प्रिंग जो ऑफस्प्रिंग है उनमें इनहेरिटेड होते हैं. और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर हम क्या है? साइटोप्लाज्म के जीन के बारे में ही पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म के जीन ही ओनली इनहेरिटेड होते हैं. न्यूक्लियर का कोई लेना देना नहीं होगा उसमें. तो इसमें क्या है? हम 3 तरह की ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करती है. एक तो माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है. सेकंड क्लोरोप्लास्ट. सेकंड क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आपको पता है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है. थर्ड हम बात करें तो इसमें एक और भी होता है एंडोसिम्बाइड्स. एंडोसिम्बाइड्स क्या हो सकता है? कोई भी, दैट इज ये क्या हो सकता है? कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है या कोई वायरस पार्टिकल हो सकते हैं. ये मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जीन होंगे वो क्या होंगे? यूनिपेरेंटल उनका कंट्रीब्यूशन होगा. ओनली क्या है? फीमेल पेरेंट्स होगी ना, जो इनमें जो फीमेल पेरेंट्स है वो ही क्या है? अपने जीन्स को इनहेरिटेड कर पाएगी. फादर अपने जीन को क्या है? एक अपनी जो अपने जीन है वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा. फीमेल अपने जीन क्या है? ट्रांसफर कर पाएगी. तो इसको हम एक और नाम भी दे देते हैं साइटो. ये इसका मतलब क्या है? ये होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस. साइटो मतलब साइटोप्लाज्म के जीन, इनहेरिटेंस मतलब कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, किस में ट्रांसफर होंगे. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यही होता है. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या है? साइटोप्लाज्म के जीन कैसे इनहेरिटेंस होते हैं? वो यूनिपेरेंटल होते हैं. ओनली क्या है? एक ही पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं. फादर से इनहेरिटेड नहीं होते हैं. ओनली मदर ही क्या है? अपने जो जीन होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर सकती है. फादर ऐसा नहीं कर सकता. और दूसरा नाम इसका क्या है? इसको मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं. ठीक है. तो इसको और क्या नेम है? इसके और भी नेम है बहुत सारे. साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं इसको, और इसको क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं, इसको माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं, और इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस भी इसको बोल देते हैं. अब आगे देखो नेक्स्ट जो फोटोग्राफ्स है उसमें सपोज करो हमने यहाँ पर एक फीमेल ली, एक मेल लिया और एक फीमेल ली. जो मेल है उसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जो क्या है? बाई पेरेंटल जीन होते हैं, उसके दोनों के ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के. और यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, इस सेल का भी न्यूक्लियस लिया. अब इस सेल के साइटोप्लाज्म के जो जीन्स है उसको हमने ऐसे डायग्राम में डिनोट किया, और जो फीमेल है उसके साइटोप्लाज्मिक जीन को हमने ऐसे डिनोट किया. अब हमने क्या किया? इन दोनों के गैमीट्स बनेंगे. आपको पता है गैमीट्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं. दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बनेगा. तो उनके जो दोनों की फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो इनके जीन हैं वो उनकी प्रोजनी में, F1 प्रोजनी में जो इनके ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें कैसे ट्रांसफर होंगे. अब आपको पता है अगर ये केस होगा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, तो इसमें क्या है? मैंने क्या बताया था आपको कि जो फादर है उसके जो साइटोप्लाज्म के जीन हैं वो ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड या फिर ट्रांसफर नहीं होंगे. ओनली क्या है? फीमेल के जीन ही उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे. तो क्या होगा? प्रोजनी कैसी बनेगी? प्रोजनी ऐसी बनेगी जो फीमेल की दिख
दिख रही है वो मिल। आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में यही ध्यान रखना है कि मदर का मटेरियल कैसा है, मदर कैसी दिख रही है, वैसे ही उसके ऑफस्प्रिंग होंगे। ये आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले मदर को देखना है। अगर उस पर लिखा हो क्वेश्चन में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है ये, ऐसा मेंशन किया हुआ मिलेगा, तभी आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे, नहीं तो आप उसको इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करोगे। आप मेंडल्स के जो लॉ थे उनके अकॉर्डिंग चलोगे, ठीक है। तो आपको पता है, मैंने बताया कि न्यूक्लियस के जो जीन होंगे वो बाई पेरेंटल होंगे। मतलब क्या है, न्यूक्लियस के जो जीन होंगे वो दोनों पेरेंट्स क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं अपने ऑफस्प्रिंग में। बट साइटोप्लाज्मिक जीन है वो क्या होते हैं, यूनिपेरेंटल होते हैं। ओनली मदर ही कंट्रीब्यूट करेंगे जीन को ट्रांसफर करने में, फादर का कोई रोल नहीं होता। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, मदर्स के जीन ही ट्रांसफर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रही हूँ। नीचे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, मेल प्रोजनी हो या फीमेल साइटोप्लाज्म, फीमेल पेरेंट्स का ही ट्रांसफर होगा। तो क्या होगा, फीमेल अगर मेल प्रोजनी हो या कोई फीमेल प्रोजनी हो, दोनों के साइटोप्लाज्म में से ओनली फीमेल का जो साइटोप्लाज्म है वही अपने जीन को अपने ऑफस्प्रिंग या अपने बच्चों में ट्रांसफर कर पाएगा, फादर नहीं कर पाएगा। ये आप देख रहे हो यहाँ पर फादर ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, बट मदर का कंट्रीब्यूशन यहाँ देखने को मिला है। जो जीनोटाइप मदर की है वही क्या होगी, उनके ऑफस्प्रिंग की होगी। अब हम क्या है एक एक करैक्टर देखेंगे, हम सम साइटोप्लाज्मिक जो करैक्टरिस्टिक फीचर हैं उनको हम एक एक लेकर हम एक्सप्लेन करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के करैक्टर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन पूछ रही हूँ, कुछ ऐसे केसेस भी हैं या हम ये भी कह सकते हैं कुछ अनयूजुअल केसेस भी कह सकते हैं इनको, जैसे ये हमें देखने को मिलता है प्लांट ब्रीडिंग के केस में, ठीक है। प्लांट्स के अंदर, बॉटनी के अंदर ये देखने को मिलता है। हम मान के चलते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, यूनिपेरेंटल है। आपने अभी देखा था कि न्यूक्लियस बाई पेरेंटल होता है, बट हम यहाँ पर क्या मान कर चल रहे हैं कि न्यूक्लियस है वो क्या है, बाई पेरेंटल नहीं है, यूनिपेरेंटल है। और साइटोप्लाज्म अगर बाई पेरेंटल हो, साइटोप्लाज्म क्या है मोस्टली यूनिपेरेंटल होता है, उसको हमने क्या बना दिया है, हमने मान के सपोज किया है, हमने उसको बाई पेरेंटल माना है। हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो इस कंडीशन को और जो प्रोजनी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर हम न्यूक्लियस को यूनिपेरेंटल बना दें, अपोजिट कर दें, साइटोप्लाज्म को हमने बाई पेरेंटल बना दिया, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे और उसकी F1 प्रोजनी को हम क्या बोलेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, साइब्रिड बोलेंगे। साइब्रिड मतलब आप प्लांट्स के अंदर पढ़ते हो, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन के अंदर पढ़ते हो। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन में क्या होता है, दो सेल को फ्यूजन करवा दिया जाता है, उसमें से एक सेल के न्यूक्लियस को क्या है निकाल दिया जाता है और एक न्यूक्लियस को रखा जाता है। जब जो न्यूक्लियस निकालने की प्रोसेस होती है उसे हम ई न्यूक्लिएटेड प्रोसेस बोलते हैं। अब यहाँ पर आप नोट कर लो, आप इसका लिंक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया साइब्रिड के बारे में। इसका लिंक क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, एक टर्म होती है साइब्रिड, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दी। साइब्रिड में हम